दोस्तों रुकावट तो आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता है। पर वो बंदा ही क्या जो हार मान ले जब वो खुद को किंग कोहली और हिटमैन मानता हो। तो दोस्तों क्या गंभीर को गलत साबित करने के लिए ही रोहित और कोहली ने इतने रन बनाए थे? और क्या अब गंभीर को अपना वर्ल्ड कप 2027 का प्लान बदलना पड़ेगा? एंड वेट फॉर इट, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने कुछ ऐसा कहा है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पूरा क्रिकेट फ्रेटर्निटी इस बात पर हैरान है। दोस्तों पिछले कुछ महीनों से हम सब एक ही सवाल सुन रहे थे, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्ल्ड कप 2027 तक टीम इंडिया में रहेंगे या नहीं? क्या उनकी उम्र और T20 टेस्ट से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्हें सिर्फ ओडीआई में मौका मिलेगा? और इन सवालों को सबसे ज्यादा हवा दी थी हेड कोच गौतम गंभीर के कुछ स्टेटमेंट्स ने, जिसमें वो बार बार रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह पर सवाल उठा रहे थे और रोको के 2027 वर्ल्ड कप में होने पर सीधे सीधे हामी नहीं भर रहे थे। हमने तो यहाँ तक सुना था कि ड्रेसिंग रूम में भी थोड़ा रिफ्ट चल रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में जो हुआ उसने पिक्चर ही पलट दी। ऐसा लगता है जैसे रोहित और विराट ने बैट को ही अपना माइक्रोफोन बना दिया हो और कहा हो कि हमारी फॉर्म और फिटनेस पर सवाल उठाओगे तो जवाब रन से ही मिलेगा। और दोस्तों रन नहीं, रन्स का तूफान आया। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द सीरीज बने और रोहित शर्मा की बैटिंग देखकर सब खुश हो गए थे। तो दोस्तों चलिए इस एक्साइटिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल क्रिक टॉक विद जस्सी जैसा कोई नहीं पर। रोको का हंगामा और गंभीर का यू टर्न। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच की ओडीआई सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 से जीत हासिल की और इस जीत के हीरो कौन थे? कोई और नहीं, हमारे दो लेजेंड्स रोहित शर्मा और विराट कोहली। इन दोनों के परफॉर्मेंस ने तो आग लगा दी थी। पिछले 2 ओडीआई सीरीज यानी कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोको के लिए एक स्टेटमेंट सीरीज थी। विराट कोहली भाई साहब, किंग कोहली ने तो कमाल कर दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 ओडीआईज में उन्होंने 302 रन बना डाले। इसमें 2 शानदार शतक भी थे, एक मैच में 135 और एक दूसरे मैच में 102 और एक तेज तरार अर्धशतक जो कि 65 रन बनाए 45 बॉल्स में। उनका एवरेज रहा था 151 का और उन्हें मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। पिछले 2-3 सालों में वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी बैटिंग नहीं की थी। स्टैट्स चेक करते हैं तो 2025 में 13 ओडीआईज में विराट कोहली ने 651 रन बना डाले हैं और रोहित शर्मा हिटमैन भी कहां पीछे रहने वाले थे। साउथ अफ्रीका सीरीज में उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक की मदद से 202 रन बनाए थे और वहां प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। तो दोस्तों जब टीम को तेजी की जरूरत थी रोहित ने वो करके दिखाया और जब इन दोनों का बल्ला बोला तो गंभीर क्या बोले तो जानते हैं इस बारे में। तो दोस्तों हमें पता है कि पिछले कुछ टाइम से गंभीर का फोकस 2027 वर्ल्ड कप के लिए एक 20-25 प्लेयर्स का पूल बनाने पर था। वो बार बार रोको की रिप्लेसमेंट और उनके फॉर्म पर बात कर रहे थे और दूसरे प्लेयर्स को मौका देने की बात कर रहे थे, जिससे सबको लगा था कि रोको अब उनके फ्यूचर प्लान्स में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब रोको ने रन्स का ढेर लगा दिया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने क्या कहा? तो गंभीर ने अपने पिछले स्टेटमेंट से थोड़ा यू टर्न मार लिया, मगर उसमें भी एक ट्विस्ट था। उन्होंने रोको की खूब तारीफ की और कहा कि दे आर क्वालिटी प्लेयर्स, दे आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इन दिस फॉर्मेट। उनका एक्सपीरियंस ड्रेसिंग रूम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वही कर रहे हैं जो वो हमेशा से करते आए हैं और उम्मीद है कि वो आगे भी ऐसा ही करना जारी रखेंगे क्योंकि ये ओडीआई फॉर्मेट के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों जानते हैं अब इसके ट्विस्ट के बारे में। हालांकि गंभीर ने उनकी तारीफ की, उन्होंने फिर भी 2027 वर्ल्ड कप में उनकी जगह कंफर्म नहीं की। उन्होंने फिर से यही कहा कि वर्ल्ड कप अभी भी 2 साल दूर है और अभी प्रेजेंट में रहना चाहिए। तो दोस्तों सच्चाई ये है कि रोको ने अपने परफॉर्मेंस से गंभीर के हाथ बांध दिए हैं। अब गंभीर या कोई भी सिलेक्टर उनकी फॉर्म को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उनका एक्सपीरियंस और करंट फॉर्म टीम के लिए गोल्ड है। तो दोस्तों एंड में कंक्लूजन यही निकलता है कि क्रिकेट में रन्स से बड़ा और कोई जवाब नहीं होता। रोहित और कोहली ने दुनिया को बता दिया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। जिस तरह से कोहली 37 की उम्र में और रोहित शर्मा 38 की एज में भी इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, ये साफ है कि 2027 वर्ल्ड कप के प्लान्स इनके बिना अधूरे हैं। गंभीर चाहे फ्यूचर की बात कर रहे हों, लेकिन रोको की परफॉर्मेंस ने उन्हें प्रेजेंट में उनकी इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करने पर मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों मेरी राय में अगर ये दोनों प्लेयर्स ऐसे ही फिट और फॉर्म में रहे तो टीम इंडिया के लिए उनकी जरूरत हमेशा रहेगी। उनका एक्सपीरियंस नॉकआउट्स में टीम को जीत दिला सकता है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो? क्या रोको ने सच में गंभीर का मुंह बंद कर दिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिक टॉक विद जस्सी जैसा कोई नहीं को सब्सक्राइब करना मत भूलना।